एक छोटे से कस्बे रायगढ़ में अंजलि नाम की एक सीधी साधी औरत रहती थी। उसका पति रवि शर्मा सरकारी स्कूल में एक टीचर के पद पर था और वो बेहद ईमानदार था, लेकिन शायद इसी ईमानदारी ने उसकी जिंदगी छीन ली। दरअसल उन दोनों की एक 10 साल का बेटा भी था जिसका नाम था राहुल। उन लोगों का घर तो छोटा था पर खुशियों से भरा हुआ था। रवि भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर बोलता था और रवि के स्कूल में पिछले कई सालों से बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील का पैसा सरकार से तो आता था, लेकिन अफसर और हेडमास्टर मिलकर खा जाते थे, जो रवि से देखा नहीं गया। और रवि ने सारे सबूत इकट्ठे किए और जिला शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार के खिलाफ शिकायत करने की तैयारी करने लगा। लेकिन उसकी पत्नी अंजलि ने डरते हुए कहा, सुनो, ऐसे लोगों से टकराना ठीक नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन रवि अंजलि का बात नहीं सुना और मुस्कुराकर बोला, अगर डरते रहे तो सच कौन बोलेगा, और शिकायत करने चला गया। पर सच बोलने की कीमत भारी पड़ी और शाम को घर पर रवि नहीं बल्कि उसका लाश आया और पुलिस के रिपोर्ट में लिखा आया, रोड क्रॉस करते समय ट्रक के चपेट में आने के कारण मौत, और एक्सीडेंटल केस बना दिया गया। पर अंजलि ने शव देखा, उसके माथे पर चोट नहीं बल्कि गोली का निशान था। जिसके बाद अंजलि ने थाने से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक चक्कर काटे, हर जगह वही जवाब, केस बंद हो गया है। साक्ष्य मिटा दिए गए, गवाह डर गए और अंजलि की चीखें फाइलों में दब गईं। समय बीतता गया और अभी भी अंजलि सिलाई करके राहुल को पढ़ा रही थी, पर उसके भीतर एक आग जल रही थी अपने पति रवि को न्याय दिलाने की, और वो रातों को कानून की किताबें पढ़ने लगी। लोग हंसते भी थे, लो जी, अब सुई धागे वाली औरत भी वकील बनेगी। पर उसने ठान लिया, जो मेरा पति शुरू कर गया उसे मैं खत्म करूंगी और अपने पति को इंसाफ दिलाकर ही मानूंगी। और 3 साल बाद वही अंजलि अब एडवोकेट अंजलि शर्मा बन चुकी थी। काले कोट में जब वो कोर्ट में दाखिल हुई तो लोगों के होश उड़ गए। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि यही वो औरत है जो कभी सरकारी दफ्तरों के बाहर रोती थी। उसने रवि शर्मा हत्या केस दोबारा खुलवाया। पुलिस ने मजाक उड़ाया, पुराने केस में कुछ नहीं मिलेगा, सबूत सड़ गए हैं। लेकिन अंजलि बोली, कानून के सामने कुछ भी पुराना नहीं होता, सिर्फ छुपा होता है। और उसने महीनों पुरानी फाइलें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। हर कागज में एक झूठ छिपा था और हर झूठ की जड़ में था वीरेंद्र कुमार। अंजलि ने कोर्ट में याचिका दाखिल की, लेकिन वीरेंद्र अब बड़ा अफसर था। नेता से दोस्ती, पुलिस में पकड़, हर जगह उसका सिक्का चलता था। जब उसे समन मिला तो उसने मीडिया के सामने कहा, एक मामूली औरत मुझे गिरा देगी, ये उसका भ्रम है। लेकिन अंजलि अब डरने वाली नहीं थी। अंजलि ने धीरे धीरे गवाहों को वापस खड़ा किया। स्कूल का पुराना चपरासी जो तब डर गया था अब कोर्ट में बोला, साहब ने खुद कहा था रवि बहुत बोलने लगा है, इसे शांत कर दो। लोग दंग रह गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अंजलि ने एक वीडियो सबूत पेश किया। उसमें रिकॉर्ड थी वीरेंद्र की आवाज, रवि को कल तक चुप करा दो वरना मैं तुम्हें नौकरी से हटा दूंगा। कोर्टरूम में सन्नाटा फैल गया। वीरेंद्र का चेहरा सफेद पड़ गया। वो चीखा, फर्जी है ये वीडियो। अंजलि ने जवाब दिया, अगर ये फर्जी है तो सच बोलने से क्यों डर रहे हो। जज ने आदेश दिया, वीडियो का फोरेंसिक टेस्ट होगा। रिपोर्ट आई, आवाज वीरेंद्र ठाकुर की ही थी। अब मामला साफ था। अंजलि ने कहा, मेरे पति ने बच्चों की किताबें बचाने की कोशिश की थी और आपने उसे मार दिया। आज मैं उसी कानून से आपको गिरफ्तार करवा रही हूँ जिसका आपने मजाक उड़ाया था। वीरेंद्र ठाकुर को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सारा कस्बा ताली बजा उठा। अंजलि की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू अब बेबसी के नहीं, इंसाफ के थे। रवि की तस्वीर के सामने दिया जलाते हुए उसने कहा, अब तेरी आत्मा चैन से रह सकती है। मैंने तेरा बदला नहीं, तेरा न्याय लिया है। राहुल ने पीछे से पूछा, माँ, अब तुम सिलाई छोड़ दोगी? अंजलि मुस्कुराई, नहीं बेटा, अब मैं कानून सीऊंगी ताकि कोई और औरत कभी फटे हुए सिस्टम को जोड़ सके। उस दिन से रायगढ़ की गलियों में लोग कहा करते, एक औरत हारती नहीं, बस वक्त लेती है। दोस्तों, ये वीडियो सच्ची घटना पर आधारित तो नहीं है, लेकिन आजकल ऐसा ही हो रहा है। खैर दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम मिलेंगे अगले नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।